डाटा एंट्री करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, इस बारे में हमने लास्ट वीडियो में थोड़ी सी बात की थी और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए कि डेटा एंट्री करके कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दीजिए ताकि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके लिए मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट भी किया था और उसमें 90% से भी ज्यादा लोगों ने हमें कहा कि इसके बारे में आप सभी को एक डिटेल वीडियो चाहिए। तो आज हम हाजिर हैं डाटा एंट्री करके आप ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसकी सारी जानकारी लेके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है डेटा एंट्री करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि चैनल कैसा लग रहा है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम हर बात को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि डेटा एंट्री है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। देखिए, डेटा एंट्री का मतलब होता है यदि आप ऑफलाइन भी डेटा एंट्री कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन भी डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वहां पर जितने भी डेटा उपस्थित होता है वो फाइल के रूप में उपस्थित होता है या लिखित के रूप में उपस्थित होता है। इसका मतलब हार्ड कॉपी में होता है। उसी हार्ड कॉपी के कंटेंट को, डेटा को जब आप डिजिटली करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से करें या मोबाइल के माध्यम से करें, उसे ही कहा जाएगा डेटा एंट्री का जॉब। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में हार्ड कॉपी का जो डेटा है उसे जब आप डिजिटली लेकर जाते हैं, ऑनलाइन लेकर जाते हैं और उसे व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, उसे ही कहते हैं डेटा एंट्री। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह आ सकता है कि डेटा एंट्री कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। तो इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। यदि आप 12th पास है तो आप डेटा एंट्री का जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा कई कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट भी होती है, तो उस हिसाब से भी यह जॉब हो सकता है। अगला प्रश्न यह आता है कि डाटा एंट्री करने के लिए आपको किन स्किल्स को आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है या फिर किन सॉफ्टवेयर का पता होना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। यदि कमजोर टाइपिंग है तो आप अच्छी डेटा एंट्री नहीं कर पाएंगे, फास्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आप कम पेज की डाटा एंट्री कर पाएंगे। आपकी पेमेंट या सैलरी कम बन सकती है जहां पर आप पर पेज के हिसाब से काम करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉफ्टवेयर्स। तो आपको MS ऑफिस आना चाहिए बहुत अच्छे से, MS एक्सेल आना चाहिए और इसके अलावा MS वर्ड भी बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आप डेटा एंट्री का जॉब इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बहुत ही अच्छे से कर सके। अब इसके बाद एक और प्रश्न आता है कि इन्हें सीखा कैसे जा सकता है। आप ऑफलाइन में बहुत सारी क्लासेस चलती हैं इन सभी के लिए, तो आप वहां पर भी सीख सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको पैसा खर्च नहीं करना है, आप घर पर बैठकर इन स्किल्स को सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन YouTube पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पर आप एक्सेल को, ऑफिस को या फिर वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर्स को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और यदि आपके घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस भी घर बैठे बैठे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब यहां पर देखना यह है कि आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी डेटा एंट्री हो सकती है, उसका भी जॉब मिल सकता है, या फिर हिंदी की डेटा एंट्री करने के लिए भी आपको जॉब मिल सकता है। तो आप लैंग्वेज के टाइपिंग वाले मामले में भी एक एक्सपर्ट बन जाए या फिर उन स्किल्स को भी मजबूत कर ले, इस बात का भी आप खासा ध्यान रखें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि किन लोगों को डेटा एंट्री करवाने की जरूरत पड़ती है या फिर आप कहां जॉब के लिए जा सकते हैं। तो देखिएगा, आप ऑफलाइन में भी बहुत सारे छोटे या फिर बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं और गवर्नमेंट में भी ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जहां पर डेटा एंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आप छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे कि आप पार्ट टाइम इस जॉब को करना चाहते हैं या फिर फुल डे जॉब करना चाहते हैं। यदि पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन को पकड़िए जहां पर आप ऑफलाइन जाके काम कर सकते हैं। 1 या 2 घंटा लगेगा और आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन यदि आप फुल टाइम भी इस जॉब को करना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि आपका टाइम बचे और आपकी इनकम भी हो जाए। तो इसके लिए ऑफलाइन तरीका तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि आप ऑनलाइन भी डेटा एंट्री करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आपका टाइम भी कम लगेगा। या फिर यदि आपके पास दिन के 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कई बार कि मैं सिर्फ इतना ही घंटा काम करूंगा और वहां से आपकी एक अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो अब जल्दी से समझ लेते हैं कि ऑनलाइन आप कैसे डेटा एंट्री की जॉब पा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और यदि आप सिलेक्टेड होते हैं तो आप अपना काम करके यहां से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको एक वेबसाइट पर ले जाता हूं और जल्दी से समझा देता हूं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और पेमेंट आपको कैसे मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको freelancer.in की वेबसाइट पर जाना है। ये वेबसाइट बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज इनके साथ काम करती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं 1800 से भी ज्यादा कैटेगरीज में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट से जॉब प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको इस पर साइन अप करना होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने फेसबुक के साथ ही अपनी आईडी को साइन अप कर लिया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना ईमेल और पासवर्ड भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद आप अपना यूजर नेम यहां पर बना लीजिए। इसके बाद यहां पर 2 ऑप्शन आएंगे कि यहां पर आप काम करना चाहते हैं या फिर किसी को हायर करना चाहते हैं। तो जैसा कि
आप काम करना चाहते हैं, इसलिए इस पर टिक कर दीजिए। अब जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, आप बहुत सारी कैटेगरीज में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अब जैसा कि आज मैं आपको डाटा एंट्री के बारे में बता रहा हूं, इसलिए इस कैटेगरी में आ जाना है। अब जब आप डेटा एंट्री को खोलेंगे तो वहां पर बहुत सारी और भी स्किल्स के सेट आ जाएंगे। अब जिस भी स्किल्स में आप बहुत अच्छे हैं उन पर टिक करके आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। अब यहीं पर आप एक और चीज देख पा रहे होंगे कि हर स्किल में अलग अलग जॉब की संख्या भी डली हुई है कि किस स्किल में आपके पास कितनी जॉब है, मतलब कितने लोगों को जॉब मिल सकती है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर यदि आपके पास फेसबुक या फिर लिंक्डइन का अकाउंट है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप फिर से नेक्स्ट कर दीजिए और यहां पर आपको अपनी प्रोफाइल बनाना है। सबसे पहले आप अपना नाम और सरनेम डाल दीजिए। अब यहां पर आपको अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आप क्या है और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। कम से कम 10 शब्द आपको टाइटल में लिखना है और डिस्क्रिप्शन में कम से कम 100 शब्दों में अपने बारे में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप किस किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो यहां पर आप भर दीजिए और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी लिख दीजिए और इसके बाद अगली स्लाइड में आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। इसके बाद अगले स्टेप में आपको अपना पेमेंट वेरीफाई करना है कि आप अपना पेमेंट किस मोड में चाहते हैं। यहां पर आप अपने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं या फिर पेपाल से भी पेमेंट को ले सकते हैं। यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन आप इसे फ्री में ही करिएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल बन गई है और इसके अकॉर्डिंग हमें काम भी मिल चुके हैं। यदि आप इन कामों को करते हैं तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो यहां पर दिखाएगा। इसके बाद यहां से आप पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हैं और आप अपनी स्टेटमेंट्स को यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है fiverr.com, आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी, या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन डेटा एंट्री करके पैसे कमाने में। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लें, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। टारगेट रखते हैं हम इस वीडियो पर 10,000 लाइक का, इसे पूरा कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।